ऋषिकेश राममय हुआ गीता भवन। गीता भवन में 9 दिनों से चल रहे श्री रामायण पाठ का आज विधिवत समापन हो गया। हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से आए लोगों ने रामायण पाठ में भाग लेकर अपने परिवार की सुख शांति के लिए श्री राम जी से प्रार्थना की और आरती के साथ ही इस 9 दिवसीय रामायण पाठ का समापन हो गया। के द्वारा शास्त्र के द्वारा जो अच्छी बातें लगी थी वो याद भी नहीं, स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, मन विचार शक्ति विवेक शक्ति बुद्धि नहीं रहती। अब जबरदस्ती कोई बात पैदा हो गया तो उसका माफ हो जाएगा, परंतु विषयों का ध्यान चिंतन करेगा। इस बात पर विषयों का चिंतन करने से पाप नहीं लगता तो परंपरा है ना पतन की, अब विश्वास ऐसा ना करे, जबरदस्ती पाप हो गया, मन में शुरू खड़ा हो गया तो उन बातों के भगवान नहीं करते हैं। मन में विचार घूटा करेगा तो ध्यान करेगा, विषयों का चिंतन करेगा तो पतन हो जाएगा। मानव को ऐसे जबरदस्ती नहीं लगता। कई बातें खराब मन में आ गया पर विचार ठीक हो गया छोड़ गए तो वो छूट जाएंगे, पर उनका संस्कार कुछ करते हो जाएगा, वो संस्कार कुछ देने वाला है और संपूर्ण हो जाएगा। इस बात के अवस्था से कैसे हो जाए तो उसकी स्वीकृति है और चाहे करो छूट हो जाती है। इस बात से तो ये भी बहुत विशेष विवरण है और मन में पैदा हो जाए तो संस्कार पड़ता है तो वो माफ हो जाता है। ये तो मन से हो सी बात हो जाती है, अनिष्ट से मन से दान दिया, विश्वामित्र को स्वप्न में दिया, कभी स्वप्न में दान दिया, फिर कहन पड़ा तो वो प्रतिज्ञा को मान देंगे तो प्रतिज्ञा होती है, ऐसा स्वप्न आया तो वो क्योंकि परमेश्वर सपने में आ गया, सब दे दिया दान, सब जितने सब कुछ देने पर कहा दक्षिणा लो, दान दिया था दान की दक्षिणा होनी चाहिए, भोजन करे तो दक्षिणा लो तो दान की दक्षिणा लो तो दक्षिण क्या दे दिया लोगों को नहीं पड़ेगी, नहीं तुम पाप लगेगा। अदक्षिण श्रद्धा भी तुम एक तामस तो तामस ही मिल जाएगा, तामस का मिल जाएगा, दक्षिणा में तो अब हमारे राज्य में नहीं सकते क्योंकि राज्य हमारा हो गया तेरे की जगह है, काशी विश्वनाथ की जगह है, वो किसी राजा की जगह नहीं है। महाराज विश्वनाथ नगरी में करेंगे तो विश्वनाथ में रहने लगे, वहाँ का दक्षिण लाओ तो बिक्री करी अपने स्त्री की, तो स्त्री की बिक्री करी, बच्चा हो गए तो माँ शास्त्र होगा, वो ले जाने वाला कहते हैं बच्चे का पालन करेगी, मेरे घर का काम करेगी, ये मेरे पानी भरना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, बच्चा शास्त्र का होगा तो याद हो जाएगी, लात मार के चलेगा एक और घर में भिन्न साथ में ले लिया, कोई काम करना करेगा ठीक करने से मैंने नाम नहीं देगी, आप बोले तो दक्षिणा पूरी नहीं हुई, इतना बड़ा राज्य दिया उसी दक्षिणा थोड़ी है तो फिर सबसे आयोजन है ये रामचरितमानस का, ये बहुत वर्षों से हो रहा है। ये मेरे ख्याल से 64 वर्ष से तो मैं आ रहा हूँ, तब से हो रहा है, उसके पहले से होता रहा है। शेठ जयदयाल जी गोयनका का स्थापित किया हुआ है, उसके बाद राम सुखदास जी महाराज ने इसको बहुत सुधारा, ठीक किया, बढ़िया किया और जनता जनार्दन का लाभ हो उसके लिए गीता प्रेस गीता भवन तत्पर है। हिंदू धर्म का प्रचार के लिए ये अपनी पूरी ताकत लगा के रखा हुआ है। समय बदल रहा है, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपने बच्चों को लेके आए ताकि बच्चों में
संस्कार बढ़िया हो, कोई यहाँ सब तरह की सुविधा है, कोई असुविधा हो तो यहाँ मिलिए सबसे, अधिकारियों से उसका समाधान हो जाएगा। ज़्यादा सुविधा हो तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नाम राम स्वरूप केजरीवाल, मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ बहुत साल से। आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रस्टी, नाउ आई एम 90 ईयर्स। मेरी प्रार्थना सबसे आप बच्चों यहाँ आए, लाभ उठाए, धर्म का सुविधा करें, सत्संग का लाभ करें। और खाने की पूरी सुविधा है। भोजन 50 रुपये में भोजनालय में पेट भर के खाओ, पूरा बढ़िया, 2 सब्जी, चावल, दाल, रोटी पूरी जितनी खाओ। सत्संग में भाग लेना जरूरी है। मैं गीता कमेटी कलकत्ता से राम गोपाल शर्मा हूँ। यहाँ आयोजन में आया हूँ। ऐसा आयोजन बार बार साहेब जी, स्वामी जी के और भगवान की विशेष अनुकंपा से, राघवेंद्र जी की, भगवान राम की कृपा से ऐसा आयोजन होता है। तो आप लोग सब अब आगे जब भी हो तो कभी आयोजन में आइए, शामिल होइए और घर में बैठे बैठे भी कम से कम 9 बार रामायण का जरूर शामिल होइए। ये बड़ी बड़ी अनुकंपा होगी। जिस घर में रामायण जी का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ पे जरूर आते हैं। तो आप समझिए कि मेरे घर में रामायण का 9 बार भी पाठ होगा तो भगवान हनुमान जी जरूर आएंगे। तो उस घर की क्या कल्पना हो सकती है। ऐसे ही मैं तो बार बार अनुरोध करता हूँ कि ऐसे एक आयोजन में आइए और कम से कम घर में बैठे गीता भवन ऐप में शामिल होइए। गीता भवन का ऐप नंबर यूट्यूब पर ऐप है, उसमें शामिल होइए और घर घर तक पहुंचाइए। ऐसे आयोजन में शामिल और सत्संग की गीता भवन के गोविंद भवन गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़िए। सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और स्वामी राम सुखदास जी की ये विशेष पुस्तकें आप जरूर से सत्संग में थोड़ी देर ही पढ़िए। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी ने ये 4 स्तंभ की स्थापना की थी, जिसमें गीता प्रेस, गीता भवन, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता और ऋषि कुल आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू में ये 4 स्तंभ की स्थापना की। और चारों स्तंभ आज विश्व में एक अपना स्थान रखते हैं, जिसमें अभी जो हम लोगों को गीता भवन हमारे जो सामने श्री रामचरितमानस का दिव्य पाठ जो हमारे सामने हो रहा है, एक बहुत दिव्य, जो इस स्थान पर 70 वर्षों से ये सत्संग और ये पाठ चल रहा है। करीब 70 वर्ष से भी अधिक हो गए इस स्थान पर। ये स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ जो एक बार शंकर भगवान एक स्थान को प्रणाम किया तो पार्वती जी ने कहा कि आप यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले यहाँ 10,000 वर्ष पहले एक संत हुए हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? बोले यहाँ 10,000 वर्ष बाद में एक संत होंगे। वो एक ऐसा ये स्थान है जो एक विश्व की सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म की सबसे सुंदर जगह है। तो ये आपको मैं साफ साफ कह सकता हूँ। ये मैंने परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी के मुखारबिंद से ये बात सुनी है। और ये जो हम लोगों को ये जो 9 दिन का पाठ होता है, इसमें मतलब पहले से ही बहुत तैयारियां शुरू हो जाती है और लोगों में ऐसे कि वहाँ जाना है, गीता भवन जाना है, ऐसा हमारा एक कार्यक्रम होगा। वहाँ गंगा जी है, वहाँ एक ऐसे जगह जगह से सत्संग भाई बहन आते हैं, उनके दर्शन होंगे, गंगा जी के दर्शन होंगे और हम पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। यहाँ बच्चों को गीता भी गीता याद की जाती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ जनेऊ संस्कार होता है। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों आदमियों ने गंगा स्नान किया है। इस स्थान पर रह करके यहाँ सारी तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन की भोजनालय है और अपने कमरों में कोई भोजन बनाना चाहे तो वो अपने सब वहाँ यहाँ
व्यवस्था कर सकते हैं बिस्तर की, और यहाँ पर मतलब है कि रह करके लोगों को इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि वो अभी से लग जाते हैं कि हम अगली बार जरूर हम परिवार को लेके आएंगे। और यहाँ जो भी आता है उसको एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। और ये देखिए, यह गीता, गंगा, गायत्री, ये जो यहाँ हमारे को समन्वय मिलता है, और ऐसे अपने जो विशेष विशेष आदमी है, जैसे हम कलकत्ता में जाएं तो किसी विशेष आदमी को ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। कलकत्ता से, बम्बई से, जयपुर से बड़े बड़े जो आए हैं वो यहाँ एक जगह इकट्ठे होकर के उनका दर्शन होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम अच्छे अच्छे आदमियों का दर्शन करना चाहें तो कहाँ ढूंढेंगे उनको, पर यहाँ एक जगह ही सब उनके दर्शन होते हैं। और सब प्रेमी आए हैं, सब यहाँ कोई लोभ की भावना से, कोई ऐसी और भावना, केवल एक भगवत प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो यहाँ आए हैं, वो ये दुर्लभ जगह है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को लिए प्रेरणा के लिए है। मैं तो यहाँ आया था तब ये कोई 86 की बात है, 1986। उस समय मैंने गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मैं गंगा जी से मैंने कहा कि मुझे हर साल आप बुलाइए, और भगवान की कृपा से मैं फिर लगातार यहाँ यही रहने लग गया। फिर अब ऐसी मेरी मतलब गंगा मैया साक्षात मेरे पे कृपा की है, और मेरा काम बहुत बढ़िया चलता है। मैं यहाँ गीता प्रेस की दुकान में कार्यरत हूँ, गीता प्रेस का वहाँ पे एक कर्मचारी हूँ। और यहाँ पर जो मतलब है कि मुझे ऐसा आनंद आता है कि मुझे यहीं रहने का अच्छा लगता है। मुझे यहाँ गंगा जी से जाने का मन ही नहीं करता है और कुछ। सही नहीं सके मंदिर माज बड़ी नव पानी रे अभिभाग्य जब जब बोल के नहीं होगा अधिक पाल चित सम्यक होगा पिता मदद दे हम तो ये विनोद सुहायन हो तो नहीं दंड करो कल तो गलती हो सुखी भारत मोर जय सटगुर धन गिरिशाकर ओम नानक कोटि जुग परहि जय जोनि मोरि भरई शरीरा आयुष जन्म भरि पावई पीरा जय के रह दियत गरीब पापी सर्ग होई बल मन मतिगा महाविक्रम कोटर मौला रघुवत माधव अधगति पा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हाहाकार की तुर सारुण सुनि शिवता कंपित मोय विलोकियति पुरमुपजा परिवार हरि दंडवत सप्रेम धीरण शिव सन मम करो विनय करत गद गद स्वर समुनि घोर गति मोहि सियावर रामचंद्र भज गए राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम सिया राम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम् व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं शिवाता शिवाता शिवासं निराकार ओंकार
ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषारादिशङ्काशगौराङ्गभीरं मनोभूतकोटिविशालं कृष्णाननं नीलकण्ठादयालं जगदीशचरणाम्बरकोटपालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि सतीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रकल्पापरेशम् अखण्डम् अजं रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुराणि शिलानन्दसंवाहमोहापुराणि प्रसीद प्रसीद प्रभो वरदानि नमामि शमीशानि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न यावत् उमाजनान् नमामि सन्तो नमामि व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशानि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं रुद्रान्तकमिदं प्रोक्तं विभिन्नैरहरतोषये ये पठन्ति मया भक्त्या तेषां शम्भुः स्वशीलति सुनिविनगीधरवर्गसिंहदेवी विनयमुरा मुनिमन्दिरनवनानि हरिविजयवरवरमारो योगसंप्रभुमोपर नाथदीनपरनेहो निजमगुणा देवलोलनकल्यप्रभु विवादेन्दु भगवान् संगरकेनया नाथ थोरहि काल जियावर रामचंद्र जय सिया राम जय सिया राम जय जय हो कल्याण सोई करो जगत तुम्हारी साधुता देगी हरि बहु नहीं वर्ग माति से नमासि जय पर उपकारी तेज मोहि वियता करारी और सापद जगरदन जाई जन्म सहस्र पाई जन्मत भरत दुसह दुख होई तेरी सद गौरहि व्यापी सोई अवन्यो जन्म मिठाई नहीं जाना सुनहि श्रोत मम वचन गवान रघुपति पुरी जन्म गम भयो मुनि तेरी मम सेवा मन दयो पुरी प्रभावय भोग्रह मोरे राम भगति उपजय मुर तोरे सुनो मम वचन सत्य अमवाई हरि तोषण रथ विज सेवकाई भजनि कराई विरय भवाना जानि सुसंदनंद समाना तेल कोरि मम सूर विचारा हाल चंद हरि चरण कराना जोई न करमाना नहीं वरई नेत्र द्रोह पावन सोचल हस विवेक राख्यो मन माई पावनि जन बलि दानी विषय दुर्गंध पाया सूरे मुनि गुण गणका हरवा पूरे राम विमाना सही सब लोगा जो नहीं बाती बनी जन लोगा सदगुण में
Ira
अग्रवाल है और मैं अजमेर के पास किशनगढ़ है, किशनगढ़ से आया हूँ और यहाँ में राममानस चरित का पाठ चल रहा था जो करीब 9 दिन से चल रहा है, जो 30 अप्रैल को चालू हुआ था और 30 मार्च को चालू हुआ था और 7 अप्रैल को आज इसका समापन है। इसके अंदर आके बहुत ही आनंद व स्वामी जी की जगह जिसका गीता भवन नाम है, यहाँ पे ये पाठ का सुचारू रूप से चालू हुआ था और बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह से मनाया गया और बहुत ही आनंद आया यहाँ पर। हमारे गीता भवन में पिछले 70 से 80 साल से यह एक परंपरा चलती आ रही है। इसमें भारतवर्ष के हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, 9 दिन यहाँ पे तप करते हैं। यहाँ सब लोग बैठ कर एक साथ सामूहिक रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 2000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर लगभग 6 घंटे रोज़ यहाँ पे पाठ करते हैं। इसका ये एक ऐसा माहौल है जहाँ सब लोग आनंद मुग्ध होकर रामचरितमानस का पाठ कर लाभ उठाते हैं। गीता भवन में 50 रुपये में शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसाद के रूप में भर पेट भोजन की व्यवस्था है। जितने लोग यहाँ पे आते हैं उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क की जाती है। जिनको भोजन प्रसाद करना है वो 50 रुपये दे के भोजन प्रसाद कर सकते हैं, या वो चाहे तो अपने रूम में भोजन बना सकते हैं। रूम में भोजन बनाने के लिए उनको जो भी सामान चाहिए, गैस, चूल्हा, कुकर, बर्तन, सारे सामान की व्यवस्था गीता भवन की तरफ से
निःशुल्क की जाती है। 70 से 80 साल से चल रहा है। ये साल में 2 बार होता है, एक ग्रीष्मकालीन में होता है, एक शारदीय में होता है। क्या-क्या तारीखें होती हैं? लगभग जो है मार्च अप्रैल महीने में लगभग इसकी डेट आती है और शारदीय में अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी डेट आती है। लोग यहाँ पे आते हैं, सारे लोग श्री रामसूदास जी महाराज, हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी, सेठ जी, सब इनसे सब लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो पाठ के साथ साथ पाठ समापन होने के बाद पाठ का समय सुबह 8:30 से लेकर 2 बजे तक होता है। उसके बाद हमारे यहाँ गीता भवन में इन तीनों महापुरुषों का जो है प्रवचन सत्संग जो है वो चलता रहता है। सब लोग इनका सुनकर लाभ लेते हैं।